हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डोबिला पॉइंट पे। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय गणित कक्षा 8 का मूल्यांकन कार्यपत्रक 2। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना नाम लिख देंगे, यहाँ पे कक्षा अध्यापक का नाम। ठीक है। ये जो कार्यपत्रक है 20 अंक का है। इस कार्यपत्रक में 10 प्रश्न दिए गए हैं और उसके सामने उसके अंक दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है, दे रखा है हमें एक्स व्यक्तियों के एक समूह में प्रत्येक को अपना मनपसंद फल चुनने को कहा गया है, जिसमें एक चौथाई ने कीवी चुना। कितना? एक चौथाई ने कीवी चुना, एक तिहाई ने केला चुना और 2/5 ने संतरा चुना और 3 व्यक्तियों ने अंगूर चुना। ये हमें चित्र के रूप में दर्शा के दे भी रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये दे रखा है, देखिए। अब आगे हमसे इसी चित्र के ऊपर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों को हम देख लेते हैं। उपरोक्त स्थिति पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के प्रश्न 1 से 4 के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है जी हमारा, कितने लोगों ने कीवी चुना? एक्स के रूप में लिखो, तो यहाँ पे लिख दिए हम एक्स गुणा। ठीक है, तो कीवी कितने ने चुना था? एक चौथाई ने ना, 1/4, यानी कि हो गया x/4। ठीक है। दूसरा क्या है, कितने लोगों ने संतरा चुना? एक्स के रूप में लिखो, तो पहले हो जाएगा एक्स और संतरा कितने ने चुना है? ये रहा संतरा, 2/5, यानी कि 2x/5 इतने लोगों ने संतरा चुना है। क्लियर है। अगला देखिए क्या कह रहा है, उपरोक्त स्थिति को एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। उपरोक्त स्थिति जो दे रखी है हमें इसे एक समीकरण के रूप में व्यक्त करना, तो देखते हैं कैसे करेंगे समीकरण के रूप में व्यक्त। क्या कहा है जी आपको समीकरण के रूप में? तो पहला क्या था जी आपका, 1/4 ने कीवी चुना था, तो हो जाएगा x गुणा में 1/4। ठीक है। दूसरा क्या है, 1/3 ने केला चुना था, फिर 1/3 हो जाएगा केला। 2/5 ने संतरे चुने थे और बाकी लोगों ने, 3 लोगों ने अन्य फल चुना था, जो चौथा फल था। ठीक है। और कुल मिला के लोग कितने थे हमारे? एक्स व्यक्ति थे। तो ये समीकरण क्या बन जाएगा जी, ये गुणा होगा तो x/4, ये गुणा होगा x/3, ये गुणा होगा 2x/5 जमा 3 बराबर हो जाएगा x। यहीं तक बस आपका इसका हो जाएगा सॉल्यूशन, क्योंकि आपको सिर्फ समीकरण के रूप में व्यक्त करने के लिए बोला था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है जी आपका। अगला हमारा प्रश्न है, उपरोक्त समूह में कितने लोग हैं? उपरोक्त समूह में कितने लोग हैं? तो इसको जो हमने समीकरण बनाया है प्रश्न संख्या 3 में, उसको हल कर लेते हैं, x का मान आ जाएगा। चलिए जी हल करके देखते हैं कैसे होगा। हाँ जी, समीकरण क्या था हमारा, x/4 जमा में x/3 जमा 2x/5, और जो बराबर का था x, यानी कि ये जो था हमारा जमा में 3 बराबर x, तो x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, और इधर ये 3 उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। इसको कैसे हल करेंगे जी? अब हमारा ये हो जाएगा x/4 x/3 2x/5 घटा x/1 बराबर -3। अब इन सभी का हम एलसीएम ले लेंगे, 4 3 5 1, इन सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, 60 को 4 से भाग करेंगे 15 और गुणा में x 15x, 60 को 3 से भाग करेंगे 20 गुणा x 20x, 60 को 5 से भाग करेंगे 12 गुणा 2 24x, घटा 60 को 1 से करेंगे 60 गुणा x 60x बराबर -3। तो इन तीनों को जोड़ दिया जाएगा, ये जो तीनों है आपस में, ये कितने हो गए? 59x घटा 60x बटे में 60 बराबर -3। अब ये क्या हो जाएगा जी आपका, माइनस का x बटे 60 बराबर -3। तो माइनस से माइनस कट गया, आपका x बराबर कितना आ गया? 60, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा जो भाग में। ठीक है ना, 180। ये आ गया आपका कुल व्यक्ति जो समूह में थे। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है जी हमारा, 3x बराबर 4 घटा x में माइनस का जो x है इसको वाम पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में प्रतिस्थापित करने पर कौन सा समीकरण प्राप्त होगा? तो इसको हम यहीं पे देख लेते हैं जी, क्या है, 3x बराबर 4 घटा x, x जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? जमा का, यानी कि 3x जमा x बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो ये बन गया हमारा 4x बराबर 4। यही हमारा समीकरण आ गया, जो कि किसका आंसर है? 5वें क्वेश्चन का। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। छठा क्या है आपका जी, 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर के बीच कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं? 11 और 12 के स्क्वायर में कितनी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं? आइए इसको हल करके देख लेते हैं। हाँ जी, 11 का स्क्वायर क्या होगा? 121, और 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144। अब इन दोनों के बीच में कितने आते हैं? देखिए जी, 121 के बाद से हम गिनती शुरू कर देंगे, 122 23 24 25 26 ऐसे करके कहाँ तक? 143 तक। तो इन संख्याओं को जब हम गिनेंगे कुल, तो कितनी आ जाएंगी? 22 संख्या। यानी हम कह सकते हैं 11 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में कितनी? 22 प्राकृतिक संख्याएँ आती हैं। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है, यदि x एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या कौन सी होगी। क्या है, x एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या कौन सी होगी। इसको यहीं पे करके दिखा देते हैं जी। हमने मान लिया सम संख्या क्या है, x पहली, ठीक है। तो विषम संख्या क्या हो जाएगी, x जमा 1, क्योंकि सम से अगली क्या होती है, विषम। अब जाँच के लिए क्या कह रहा है ये, आपको जाँच के लिए कह रहा है, ये मान ली हमने सम संख्या और ये हो गई हमारी विषम संख्या। अब कह रहा है उत्तर की पुष्टि करो। तो हम सम संख्या जो हमने x मानी थी हम इसको मान लेते हैं 2। माना पहली सम संख्या क्या हो जाएगी 2, तो विषम संख्या क्या हो जाएगी जी 2 जमा 1 बराबर 3, जो कि विषम संख्या है। क्लियर है, ठीक है। ये हो गया आपका 7th का आंसर। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। एक कागज के आयताकार टुकड़े का परिमाप 13 सेंटीमीटर है। कागज का जो टुकड़ा आयताकार है उसका परिमाप है 13 सेंटीमीटर। यदि इसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए इसको प्रश्न को सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे होगा। हाँ जी, क्या दे रखा है, आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है जी, 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई, इसका हो गया 13 सेंटीमीटर। हम मान लेंगे जी, माना आयत की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर। क्या मान लिया हमने, आयत की लंबाई x सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा जी हमारा, इस समीकरण से 2 लंबाई की जगह x, चौड़ाई 2.5 बराबर 13। ये हो जाएगा, जब इसको गुणा करेंगे 2x और इसकी इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5.0 बराबर 13। 2x यहीं रह जाएगा, जो 5 है वो कहाँ चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 13 घटा में 5, 2x बराबर कितना हो गया 8 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बटे में 2 यानी कि 4, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, रिया और प्रिया की आयु का योग 30 है। दोनों की आयु का अनुपात 2:3 है। दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं। मान लिया हमने रिया की आयु क्या हो गई 2x, क्योंकि अनुपात क्या दे रखा था हमें 2:3। क्या दे रखा था अनुपात 2:3। तो हमने मान लिया रिया की आयु हो गई 2x और प्रिया की आयु क्या हो जाएगी 3x। अब हमें देना है कि दिया हुआ है कि दोनों की आयु का जो योग है वो कितना है 30 है। आयु का योग कर देते हैं हम इन दोनों का जी, 2x जमा 3x बराबर 30। ये कितना हो जाएगा 5x बराबर 30। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 बटे में आ जाएगा यानी x बराबर 6, ठीक है। अब हम दोनों की आयु निकाल लेते हैं इससे कि अगर x की मान 6 आया है तो रिया की आयु कितनी होगी जी, रिया की आयु की थी 2x, तो 2 गुणा में 6 यानी कि 12 वर्ष। अब प्रिया की आयु कितनी हो जाएगी आपकी जी 3 गुणा में x यानी कि 3 गुणा 6 बराबर 18 वर्ष। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या दे रखा है जी आपको, x के लिए हल कीजिए। x घटा 3 बटे में x जमा 1 बराबर 1 सही 1/2। तो चलिए इसको x के लिए हल कर लेते हैं हम। हाँ जी, क्या दे रखा है हमें, x घटा 3 बटे में x जमा 1 बराबर 1 सही 1/2। तो हो जाएगा x घटा 3 बटे में x जमा 1 बराबर, ये कितना हो जाएगा जी, मिश्र भिन्न को भिन्न बदल देंगे। ये हो जाएगा 1 गुणा 2 जमा 1 यानी 3/2। इसको हम क्रॉस गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा जी हमारा, जब इससे गुणा हो जाएगा, ठीक है। ये जो है क्या चीज़, ये वाला इससे गुणा हो जाएगा और ये इससे गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x घटा 6 बराबर 3x जमा 3। तो 2x और ये 3x को इधर लेके जाएंगे, घटा 3x बराबर 3 और ये 6 जाएगा इधर जमा 6। अब ये हो गया यानी कि माइनस का 1 x बराबर 9, तो x बराबर माइनस का 9। ये आ गया हमारा x का मान। क्लियर है, तो सबको समझ में आ गया। आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।